प्रिय मित्रों नमो नमः। प्रिय मित्रों, आज के वीडियो में हमारे सम्मुख है पंचमः पाठः वन्य पशवः भ्रात्र इव। मित्रों, यह पाठ उत्तराखंड बोर्ड की कक्षा 12 की हिंदी की एक अनिवार्य पुस्तक संस्कृत प्रबोधिनी से लिया गया है। कक्षा 12 की संस्कृत प्रबोधिनी का ये 5वां पाठ है, जिसको हमने अपने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था। आज के वीडियो में हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करने जा रहे हैं। आइए बिना देरी किए हुए अभ्यास प्रश्नोत्तरों को देखते हैं। हमारे सम्मुख पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरतः, एक पद में उत्तर देने हैं, जिसमें क नंबर का प्रश्न है, रूप ग्रामे को निवसतः स्म। रूप गांव में कौन दो रहते थे? तो रूप गांव में जो दो रहते थे वो सहोदरा थे। सहोदरो मतलब होता है बड़े, सगे भाई। सगे भाई रहते थे सहोदरो। अब आता है अगला प्रश्न, कस्मै मांस सेवनम ना रोचते स्म। किसको मांस का जो सेवन करना, मांस खाना पसंद नहीं था? वो अग्रजई होता है बड़े भाई को। प्रश्न है, कस्य आश्रयः सर्वदा कष्टकरः। किसका आश्रय सर्वदा कष्टकर होता है? वो होता है अन्याश्रय, मतलब दूसरों का आश्रय लेना कष्टकर होता है। अगला प्रश्न आता है, कस्य करुण क्रंदनम अनुजस्य हृदय द्रावयति स्म। किसके करुण क्रंदन से छोटे भाई के हृदय को पिघला दिया? किसके करुण क्रंदन ने छोटे भाई के हृदय को पिघला दिया? वो मृग शिशु था। मृग का, हिरण का बच्चा मृग शिशु होता है, हिरण का बच्चा। जिस हिरण को अनुज ने, छोटे भाई ने मार दिया था, उसका बच्चा जब रोने लगा तो छोटे भाई की हृदय पिघल गया। आता है अगला प्रश्न, अग्रजस्य प्रस्तावम का अंगीकृतवान। छोटे भाई, बड़े भाई के, अग्रज होता है बड़ा भाई, बड़े भाई के प्रस्ताव को किसने मान लिया? तो वो अनुज है, यानी कि छोटे भाई ने बड़े भाई के प्रस्ताव को अंगीकृत कर लिया। दूसरा प्रश्न आता है, क किम उक्तवान। क किम उक्तवान, किसने किसको कहा? ये लाइनें नीचे दी हैं। पहली लाइन है हमारे पास, मृगया अस्माकम कुल वृत्ति। शिकार करना हमारे परिवार की वृत्ति है, रोजगार है। तो ये अनुज ने, छोटे भाई ने अग्रजम बड़े भाई को कहा। आता है, अन्याश्रय सर्वदा कष्टकर। दूसरों का आश्रय लेना सर्वदा कष्टकर होता है। किसने? बड़े भाई ने। अग्रजः चिंतनम, चिंतन किया, सोचा मन में। अब आता है कि भ्राता इतः परम अहम कदापि मांस भक्षणम न करिष्यामि। भाई, अब से मैं कभी भी मांस का भक्षण नहीं करूँगा। ये किसने कहा था? बड़े भाई ने छोटे भाई को कहा था। तो अग्रजः अनुजम इसका उत्तर हो जाएगा। अब अगला वाक्य आता है, इदानीम अहम हरिण रूपम प्राप्नोमि। अब मैं हरिण का रूप बना रहा हूँ, हिरण का रूप प्राप्त कर रहा हूँ। किसने कहा था? बड़े भाई ने कहा था छोटे भाई को। तो अग्रजः अनुजम हो जाएगा। वाक्य आता है कि भ्राता कृपया भवान प्रत्यागच्छतु। भाई कृपया आप वापस लौट आएं। किसने कहा था? छोटे भाई ने कहा था बड़े भाई को। तो अनुजा अग्रजम हो जाएगा। वाक्य है, भ्राता इता परम अहम मनुष्य रूपम धर्तुम न इच्छामि। अब मैं मनुष्य का रूप धारण नहीं करना चाहता हूँ। किसने कहा था? अग्रज ने कहा था, अनुज को कहा था, बड़े भाई ने छोटे भाई को कहा था। आगे आता है, निम्नांकित शब्दानाम आधारेण एकाम कथाम लिखत। नीचे शब्द दिए हैं, इन शब्दों के आधार पर एक कथा लिखनी है, छोटी सी। तो ये कथा आपके सामने इस प्रकार है। इस कथा को आप लिख लीजिएगा, इसको तैयार कर लीजिएगा। ये कथा आपके सामने यहाँ पर आ गई, ठीक है? तो इसको देख लीजिए। एकदा शांतवनम आगच्छतः। एकदा एकः बालकः शांतवनम आगच्छतः। एक बालक जो शांतवन में गया, तस्य सौंदर्यम दृष्ट्वा सा प्रसन्न अभवत। उसके सौंदर्य को देखकर वो प्रसन्न हो गया। एकस्मिन् स्थाने एका जना वृक्षम उच्छेदु तत्परा आसीत। एक स्थान पर एक
आदमी वृक्ष को काटने में तत्पर था। वृक्षो अपि निवसता पक्षिणा करुण क्रंदनम कृतवंता, वृक्ष के ऊपर जो पक्षी हैं वो करुण क्रंदन कर रहे थे। यथा वृक्ष कर्तनेन तेषाम गृहाणि नष्टा भविष्यन्ति, क्योंकि वो वृक्ष को काटने से उनका जो घर है वो नष्ट हो जाता था। तो तेषाम शिशूनाम प्राण रक्षा कथम भविष्यति, उन शिशु उनके जो शिशु हैं, बच्चे हैं, उनकी रक्षा कैसे होगी। एतत् चिंतवा ते खिन्ना भवन्ति, इसलिए वो बहुत दुखी थे। बालका अचिंतयता, बालक ने सोचा। एवं वनम कर्तनेन प्रत्येका वन पशु निराश्रिता भवति, इस प्रकार से जो वन कटता रहा तो प्रत्येक वन का पशु निराश्रित हो जाएगा, उसका आश्रय समाप्त हो जाएगा। पर्यावरणम अपि दूषितम भवति, पर्यावरण भी दूषित हो जाएगा। अतः अस्माभि वनम रक्षणीय, इसलिए हमें वनों की रक्षा करनी चाहिए। तो इस तरह से लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 आता है मित्रों। प्रश्न संख्या 4 है पूर्ण वाक्य न उत्तर, पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है, प्रश्न है उनके उत्तर लिखने हैं। प्रश्न है उभौ सहोदरो किम कुरुतः इष्मा, दोनों जो भाई थे, सगे भाई, वो क्या करते थे। तो तयो सहोदरो ज्येष्ठा, उन भाइयों में से जो बड़ा था बौद्ध सन्यासी, वो बौद्ध सन्यासी था। कनियांचा, और कनियान जो था छोटा भाई जो था, व्याध वृत्तम आश्रित, वो शिकारी की वृत्ति पर आश्रित था। प्रश्न आता है कि अनुजा किम करोति इष्मा, अनुज क्या करता था। अनुज अपने घर का पोषण करता था। अनुजा गृह पोषणम करोति इष्मा, अपने घर का पोषण पालन पोषण करता था। प्रश्न आता है अहम कदापि मांस भक्षणम न करिष्यामि इति अग्रजा किमर्थम उक्तवान, ये बड़े भाई ने क्यों कहा, कब कहा, क्यों कहा। तो मांस भक्षणात्, मांस खाने के बाद, मांस खाने से अग्रजा उदरे महानतम तापम अनुभवत, जो बड़ा भाई था उसके पेट में बहुत दर्द हुआ। बहुत दर्द जब उसके पेट में हुआ तो अचिरात शीघ्र ही एव तेन वमनम प्राप्तम अपि, शीघ्र ही उसे उल्टी हो गई। अतः अहम कदापि मांस भक्षण करिष्यामि इति अग्रजा उक्तवान, इसलिए जब उल्टी हो गई उसको मांस खाने के बाद, पहले पेट में दर्द हुआ फिर उल्टी हो गई, तब उसने कहा कि मैं आज के बाद कभी भी मीट नहीं खाऊंगा, मांस नहीं खाऊंगा। अगला प्रश्न आता है कि अनुजस्य हृदय किम द्रावती इष्मा, जो छोटा भाई था उसका हृदय किस बात से क्यों पिघल गया। तो उसका हृदय पिघला था हिरण के बच्चे का करुण क्रंदन सुन करके, क्योंकि जो हिरण को मार दिया था उसका बच्चा रो रहा था। तो मृग शिशु क्रंदनम श्रुत्वा, मृग के बच्चे का क्रंदन को सुन करके अनुजस्य हृदय द्रावयति इष्मा, जो छोटा भाई था उसका हृदय पिघल गया। प्रश्न आता है सुनकम निगृह्य, सुनकम होता कुत्ता, सुनकम निगृह्य, कुत्ते को पकड़ के अनुजहा किम उक्तवान, छोटे भाई ने क्या कहा। कुत्ते को पकड़ के छोटे भाई ने कहा सुनकम निगुह्य अनुजम उक्तवान, कुत्ते को पकड़ करके छोटे भाई ने कहा भ्राता भाई कृपया भवान प्रत्यागच्छतु, कृपया आप वापस लौट आएं, कृपया आप वापस लौट आएं। अहम भवंतम ना हनिष्यामि, मैं आपको नहीं मारूंगा। भवान एव विजयी, आप विजयी हुए हैं। अहम पराभूत अस्मि, मैं पराजित हुआ हूँ, मैं हार गया हूँ। अब मिलाने का आता है, इन शब्दों को उचित मिलान इनका करना है। तो मिलान देख लीजिए, इनका मिलान इस प्रकार से हो जाएगा। किसका क्या मिलान होगा ये सामने आप देखिए कि पशु मारणम का ना उक्तम युक्तम और अन्याश्रय का सर्वदा कष्टकरा, ज्येष्ठ का बोध सन्यासी और कनिष्ठ का व्याध वृत्तम आश्रिता और पशुन का भात्र भावेन पश्यता, इस प्रकार से इनके उत्तर हो जाएंगे। छठा प्रश्न आता है कि उदाहरण अनुसार, उदाहरण के अनुसार प्रदत्त शब्दानाम विषय लिखत, दिए गए शब्दों के विषय में लिखना है। तो इनको पूरा करना है। उदाहरण यहाँ पर दे रखा है, उदाहरण दिया है पहली लाइन, तो ये दे रखा है रूप ग्रामे
सप्तमी विभक्ति एकवचन पुल्लिंग का है। इसी प्रकार से सबका बताना है तो जो ज्येष्ठा है, ज्येष्ठा का क्या होगा, ये प्रथमा विभक्ति का है, एकवचन का है और पुल्लिंग है। इसी प्रकार से मानसेन, मानसेन तृतीया विभक्ति का शब्द है, एकवचनम है और नपुंसक लिंग है। इसी प्रकार से भक्षणात्, भक्षणात् जो शब्द है वो पंचमी विभक्ति का है, एकवचन है, नपुंसक लिंग है। इसी प्रकार से कुलवृत्तिम, ये द्वितीय विभक्ति का एकवचन स्त्रीलिंगम शब्द है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न हमने 6 प्रश्न हमने यहाँ पे किए। अगले वीडियो में हम अगले पार्ट का अध्ययन करेंगे। अभी आप परीक्षाओं का समय है, परीक्षा की तैयारी कीजिएगा, सफल होइएगा। सफलताओं की शुभकामनाओं के साथ मैं यहीं पर इस वीडियो की समाप्ति करता हूँ। धन्यवाद।